ओहो, सब क्या लग गया है? ये क्या कर रहे हो? यो बस ऐसे ही मेकअप करूँगा उनको इंस्टेंट का। मेकअप आप करवाए हो कल? मैं करवाए हो ना भाई, ईंटा ने क्यों छोड़ा, उनको भी तो मेकअप होना चाहिए। वो देखो वो भाई, ये भाई इधर इन्होंने ही सलाह दी थी कि ये पेड़ पौधे ना बहुत खूबसूरत लगेंगे अगर इसके पीछे ये हो जाएगा तो ये दोपहर में अब लगे हुए हैं यहाँ से। अब ये प्लांट्स यहाँ लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। पहले इनका लुक नहीं आता था जो आना चाहिए, अब दिखेंगे ये। सारी छत पे पेड़ पौधे और सामान बहुत कुछ फैल गया। हाँ साहब देखो, सबसे मैं बोलूँगा सबसे पहले सॉरी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि इनके ऊपर फिर लिपाई नहीं होगी। लेकिन थोड़ी सी बात ही है कि अभी तो अपने को करवानी नहीं लिपाई, ये 3-4 साल मान लो नॉर्मल लग ही जाएंगे, 1-2 साल आराम से, ज्यादा भले ही। तो इतने में तो ये उतर जाएगी, उतर ही जाएगी और थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाएगा। इसलिए सबसे फिर से सॉरी बोलते हैं कि आपकी बात नहीं मानी गई है। और वैसे वो जो भैया है ना दूसरे, वो मिस्त्री का काम भी किया हुआ है, विदेश में भी किया हुआ है उनका, वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने में वो हो जाएगी ईंटों से, फिर आराम से हो सकती है। इसलिए हमने डिसाइड कर लिया भाई। ये बात है। ये देखो इधर से सारा हो गया ऊपर तक, एकदम धोड़ो धक हो गया, धोड़ो धक, है ना। तो जी ये है दोपहर के बाद की क्लिप, और मैं रेनू एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। और नया व्लॉग स्टार्ट हुआ है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को दोपहर के बाद की क्लिप है। पेंट का काम जो भी था, कलर का काम सारा कंप्लीट हो चुका है, मिस्त्री मजदूर अपने घर जा चुके हैं। और दोपहर में मैंने सोचा, जैसे बादल हो रखे थे तो मैंने सोचा क्यों ना छत की सफाई कर ली जाए। और ये जिस दिन शूट था ना उसके नेक्स्ट डे की ही क्लिप है, तो बहुत ज़्यादा थकान थी, लेकिन फिर भी ये था कि जितना काम हो जाए उतना तो ख़त्म करें, तो कम से कम छत तो साफ़ हो जाए। और ये गमले सारे एक बार छत के ऊपर फैला दिए थे, तो सारे मैंने लगाए हैं। और अब मैं छत के ऊपर से झाड़ू लगा रही हूँ। बहुत टाइम लग जाता है गमलों को दोबारा से सेट करने में, तो कम से कम 1.25 घंटा लग गया होगा मेरा, आधे से 1.25 घंटा सारे गमले अपनी जगह पे रखने में। और ये जाल के ऊपर जो गमले थे ना, इनको मैंने नहीं सेट किया क्योंकि इनको दूसरी जगह रखना पड़ेगा। इधर से पानी जाता है ना जाल के ऊपर से, जब पानी डालते हैं गमलों में। तो हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय राम जी। कैसे हैं आप सब? शाम को मिल रहे हैं हम लोग, मार्केट जा रहे हैं। कहाँ जाते हैं व्लॉग में आगे देखिएगा। और उसी दिन शाम को जैसे सारा काम पहले से फैला हुआ था, और उसी दिन गुगा नवमी थी, तो वो दोपहर में जैसे गुगा नवमी की कढ़ाई वगैरह करते हैं ना, वो भी की थी। अब शाम को हमारे यहाँ पे बावलिया बाबा का मंदिर है, जहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे चल के, बहुत बड़ा मेला लगता है। मतलब मैं मेरी ज़िंदगी में कभी मेले में नहीं गई हूँ। मैंने गांव में एक बार इनके साथ में गई थी, तो काफ़ी छोटा था वो, तो मुझे नहीं पता, मुझे मेले का एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर हम लोग गए थे, बच्चों ने जिद की थी कि यहाँ पर चलो ना मम्मा, लेकिन थके हुए थे ना, तो फिर जाने का एक बार तो मन नहीं था, लेकिन फिर बच्चों की जिद के आगे मैंने सोचा चलो बच्चों का मन रखने के लिए चलते हैं। चलते हैं जी मंदिर में। मंदिर में आ जाए मेला। मेलो क्या चीज़ को हुआ फिर मेलो मेली को रुपया डेली को और धक्कम पेड़ी को। हाँ यो है मेलो। बहुत भयंकर वाली भीड़ दिखाती हूँ आपको। वो बात भी है ना, जैसे मैंने मेरी लाइफ में कभी मेला नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो कि ये भी अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा रहे कि हाँ हमने मेला नहीं देखा। तो जितना हो सकता है बचपन में मेले का जो मज़ा आता है ना, वो फिर बड़े होने के बाद में नहीं आता। और बचपन चला जाएगा तो ये सब चीज़ें ना फिर मतलब वो स्वाद नहीं रहेगा, वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जैसे हम लोगों को अब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसको देखकर ना शिवांश और नैनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इस तरीके का भी माहौल होता है। इस तरीके से मेले में तो यार भीड़ होती ही है, और छोटी छोटी दुकानें लगती हैं टॉयज़ की। तो बस इनकी निगाहें टॉयज़ ढूंढ रही थी और इधर उधर देख रही थी। और यहाँ पर लगे हैं चाट के ठेले, मतलब एक से बढ़कर एक चाट हर एक है यहाँ पे। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ खाया नहीं था, बस बच्चों को घुमाने के लिए लाए थे। मैंने खाने के लिए इनको बोल दिया था कि एक ट्रस्टेड शॉप है मार्केट में, वहाँ से कुछ दिलवा देंगे।
तो यहाँ थोड़ा सा ना मन ऐसा ही था कि नहीं अभी यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं लेंगे। वैसे भी शिवांश बार बार बीमार होता रहता है ना, तो इस चीज़ को देखते। और ये देखिए कितनी ज़्यादा दुकानें यहाँ लगी हुई बच्चों को रिझाने के लिए। शिवांश तो हर चीज़ के लिए मचल रहा था, उसका मन कर रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। और झूले भी काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन मेरे से झूले पर नहीं झूला जाता, मेरा मन है ना वो घबराने लगता है। और उस दिन ना एक हादसा भी हो गया था, जिसके कारण ना मन नहीं था बिल्कुल भी। वो हादसा तो वैसे बाद में हुआ था, लेकिन मुझे क्या है ना कि एक बार पहले मैंने सुना था, न्यूज़पेपर में आई थी कि इस तरीके से झूले जो होते हैं ना ये बीच में रुक जाते हैं या टूट जाते हैं, तो जिसके कारण ना इलेक्ट्रिक झूले होते हैं यार, कुछ भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा डरती हूँ इन चीज़ों को लेकर के। फिर हमने झूला झूलने का प्रोग्राम जो था ना वो मैंने कैंसिल कर दिया। और वैसे मेरे बच्चे इस चीज़ में डर भी रहे थे कि नहीं मम्मा नहीं डर लगता है इतना ऊंचा झूला देख करके। और ये देखिए बावलिया बाबा की फ़ोटो यहाँ लगी है बाहर, तो यहीं पर हमने कैप्चर किया था। अंदर मना था करना, अंदर से फ़ोटो जो होती ना या वीडियो शूट कर नहीं सकते थे दर्शन के समय। और ये गुगा जी महाराज का दर्शन कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पर सब लोगों ने राखियाँ चढ़ाई हुई हैं अपनी। कहते हैं ना गोगा नवमी को जो राखी रक्षाबंधन पर बंधती है वो जन्माष्टमी और गोगा नवमी को खोलते हैं। तो यहाँ पर शर्मा जी के हाथ से भी एक राखी हमने यहाँ ही खोली थी। हम लोगों ने जैसे इन्होंने कह दिया था, दोपहर में ही प्लान बना रहे थे ये, बस ये कि काम के चक्कर में थोड़ा लेट कर रहे थे हम लोग, तो इन्होंने एक राखी रखी थी वो यहाँ पर आकर खोली। और यहाँ पर देखिए ढेर लगा है राखी का और प्रसाद का। लोगों ने ना अपने अपनी राखियाँ यहाँ आकर खोली हैं और प्रसाद चढ़ाया। तो आप इस ढेर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितनी भीड़ यहाँ जुटी होगी इस मेले में, कितने लोग यहाँ आए होंगे। इस भीड़ से मतलब है राखियों से पता चल रहा है। तो यहाँ पर अभी हो चुके हैं हमारे दर्शन, और अभी शर्मा जी की चप्पल गायब है। मतलब कहते हैं मंदिर में चप्पल खोना काफ़ी शुभ होता है, तो यहाँ पर शर्मा जी की चप्पल नहीं मिली और ये बोले चलो ऐसे ही नंगे पैर चलते हैं। तो फिर नंगे पैर ही हम लोग चल पड़े। और आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा इस तरीके का कुछ मानते हैं क्या? नंगे पैर जैसे चप्पल खोना शुभ मानते हैं क्या? हमारे यहाँ तो मानते हैं, बाकी पता नहीं आप लोगों के मानते हैं कि नहीं मानते। हर जगह के रिचुअल्स अलग होते हैं। और यहाँ पर लगी थी ये बहुत ही अच्छी प्याऊ जिस पे पानी पिलाया जा रहा था, और हम लोगों को लगी थी प्यास, तो हमने सोचा चलो पानी तो पी लेते हैं कम से कम। तो यहाँ पानी पीने के बाद में और अब चल पड़े हैं। नारियल एक और लेना है हमें। एक नारियल हमने ले लिया था जाते टाइम और एक आते टाइम, क्योंकि कच्चे नारियल ना अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और वहीं नारियल पानी भी बिक रहा था, तो इन्होंने नारियल का पानी पिया। और बच्चे अपने खिलौने देखकर कितना खुश हो रहे हैं, देखो आप। मतलब अपना बचपन याद आ जाता है जब खिलौने देखते हैं ना बच्चों के हाथ में। और ये हर जगह ऐसे ही करते हैं। सही कह रहे हैं, ये अपने को शूट करना चाहिए, है ना? ये बात है, बिल्कुल होना चाहिए। और इसका तो फिर उद्घाटन भी मंदिर के लिए ये आप लोगों को याद हो अभी फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट, इसका जो मुहूर्त जो है ना अपने शर्मा जी ने करवाया था। और ये भाई जो है ना ये हमें पहले से जानता है, आज मिल गए यहाँ पे। हेलो। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग घर का काम ख़त्म करके और फिर नीचे वाले बेसमेंट में चले गए थे सफाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी शिफ्टिंग करनी है। पेंट सारा हो चुका है, तो बस सफाई करने के लिए गए थे दोनों। पहले झाड़ू लगाई है और अब धोने का काम जो है ना वो चालू है। ये जो पेंट किया था ना, कली की थी, इसके सफ़ेदी के जो धब्बे जो है ना फर्श पे गिर गए, वो धुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और एक यहाँ पे जो अंडरग्राउंड नाली है ना वो ब्लॉक है, जिसके कारण अब बहुत हालत ख़राब हुई। बाद में पहले शुरू तो कर दिया, लेकिन फिर नानी याद आई, बहुत हालत ख़राब हुई। वो पानी उसमें से निकला ही नहीं, बहुत परेशान कर दिया उस पानी ने। हम लोगों ने ये जो दाग थे ना इनको छुटाने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त की, क्योंकि उस टाइम साथ साथ तो साफ़ किए नहीं। बाद में फिर हम लोगों ने बहुत कोशिश की और फिर ये उतर नहीं रहे थे। फिर लास्ट में एक जूना जो होता है ना जिससे बर्तन साफ़ करते हैं लोहे वाला, उससे मैंने ट्राई करके देखा और उससे इतनी इजीली उतरे कि एक ही दिन में हमने फिर दोनों रूम, एक रूम और एक हॉल और एक किचन ये साफ़ कर लिया। और काफ़ी अच्छा लुक आया है घर का साफ़ होने के बाद में। परेशानियां तो हुई हैं लेकिन काफ़ी अच्छा लुक आया है। अभी देखते हैं सामान शिफ्ट करने के बाद में कैसा कुछ दिखता है। बाकी आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। और ये शर्मा जी देखो पाइप चल रही थी ना उसी में पानी पी रहे हैं, ऊपर से मोटर से पानी आ रहा था, तो ये बोले मैं ताज़ा पानी यहीं पी लेता हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पी लो आप, पानी तो वही है, ऊपर भी वही भरा जाता है। फ़िल्टर तो हम लोगों ने लगा नहीं रखा, फ़िल्टर का ही वैसे कुएँ का पानी आता है ना, तो फ़िल्टर जैसा ही होता है।
और ये देखिए पीछे जो रूम है ना, वहाँ पर वैसे मैंने शूट नहीं किया, एक बहुत बड़ा कान खजूरा निकला था। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये भी है कि यहाँ पर ये कुछ ना कुछ नए नए जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जहरीले जानवर होते हैं वो भी निकलने का डर रहेगा। लेकिन एक बार के लिए तो मैंने एसिड वगैरह डाल दिया है नालियों में, और देखते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर ये ब्लॉक नाली जो है ना, इसको साफ़ करवाना ही पड़ेगा। इसकी वजह से शर्मा जी को बहुत बड़ी चोट भी आई है हाथ में। तो यहाँ पर बस ये ऐसा कुछ आज का व्लॉग था। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों को नीचे के घर के वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ अच्छा इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो